11 नंबर का प्रश्न है, मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आ जाएगा तो 11 नंबर मिलेगा, यानी प्रश्नावली का 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न का कहना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है हमारे पास और उसके परिगत मतलब किनारे किनारे, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करके बताओ जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होगा। तो समचतुर्भुज कब होगा? जब उनकी सभी भुजाएं एक दूसरे के अगर बराबर मिल जाएं तो हम कहेंगे कि वह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ऐसे एक हम इधर से स्पर्श रेखा खींच देते हैं और इधर से भी स्पर्श रेखा हमने खींचा, थोड़ा सा ऐसे हो गया, चलो स्पर्श रेखा ले लिया, और यहाँ से भी स्पर्श रेखा इसको हमने लेने का काम किया, और इधर भी स्पर्श रेखा ले लिए, ठीक है, ऐसे स्पर्श रेखा। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो ए बी सी डी है इनका सेंटर यहाँ रहा होगा वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बाबू? समांतर चतुर्भुज है। यानी समांतर है तो तुमको ये मानना है कि ए बी पैरेलल सी डी, और ए बी पैरेलल सी डी हो गया, और ए डी पैरेलल बी सी है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी बराबर सी डी भी होगा और ए डी बराबर बी सी भी होगा। बट हमको पाना क्या है? हमको तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखो अगर ये देखो ए बी सी डी तो परिगत बन गए हैं, क्या बन गए हैं? चतुर्भुज बन गए हैं। बट वृत्तों को कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है? देखो पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। 4 बिंदु है जो स्पर्श बिंदु है। तो तुमको पता होना चाहिए कि अब इस अगर बिंदु को देखें तो ये बाह्य बिंदु हो गया ना ये। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो अब बताओ यह इसके बराबर है ना, यह इसके बराबर है ना, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से और एस ए पी बराबर एस और पी बी बराबर बी क्यू, पी बी बराबर बी क्यू, ठीक है। उधर से सी क्यू बराबर या सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है। और डी आर बराबर डी एस। ये होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई आपको डाउट है? ये लोग बराबर होंगे। अब थोड़ा सा हमको ये दिखाना है कि अगर ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के समांतर है, ये तो है, ठीक है। लेकिन हमको ये दिखाना है कि ए बी जो है ए डी के भी बराबर है, ठीक है। यह दूरी इस दूरी के बराबर। बहुत एक लाइन का सवाल बहुत अच्छा है। देखो तो अगर हम ऐसा कर दें कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस, ठीक है, तो देखा जाए कि ए बी और सी डी कैसे टूटे हैं लोग। ए बी के को पार्ट है टूटा हुआ पार्ट लाइए। तो ए बी के जगह पर ए पी प्लस पी बी, ए बी की जगह पर ए पी प्लस आप प्लस सी डी कैसे टूटे हैं जी? तो सी डी टूटे हैं आर डी प्लस आर सी, ऐसे टूटे हैं, ठीक है। तो
अगर देखा जाए यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी प्लस सी डी बराबर ए पी किसके बराबर है, ए एस रख दिए, ठीक है। और ये बताओ आर सी किसके बराबर है, सॉरी आर डी किसके बराबर है, देखा आर डी डी एस के ना, तो जस्ट इनके बगल में आर डी के जगह पर मान लो एपी के जगह पर हमने ए एस लिखा है और आर डी के जगह पर डी एस लिख दिए, प्लस बचा क्या बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के, प्लस ये हो गया आरसी देखो आरसी किसके बराबर है, सी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ देखो ए बी प्लस सी डी बराबर इनके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए एस और डी एस, ए डी हो गया और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी सी ना हो जाएगा, बी सी हो गया। अब देखो तो यहाँ पर जब समझाया गया कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी प्लस बराबर सी डी, तो सी डी की जगह पर ए बी ए लिख दें, सी डी भी तो ए बी के बराबर है, तो इनका नाम चेंज करके हम ए बी लिख दिए। और इधर देखो ए डी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो यहाँ ए डी लिख दिए, दोनों को जोड़ लो, ए बी 2ab और 2ad, ये कट गया, तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए डी के। हाँ बहुत आसान सिद्ध हो गया। तो तुम कह सकते हो ना, यहाँ देखो ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, ये है यहाँ दिया है, आज जबकि ए बी ए डी को बराबर मिल गया, हाँ तो यहाँ ए डी भी लिख सकते हो, ए डी बी सी के बराबर है, तो तुम बी सी भी लिख सकते हो, हाँ तो चारों भुजा बराबर मिल गया ना, तो चारों भुजा जब बराबर मिल गए तो कहोगे ना कि एक समचतुर्भुज है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो, यह एक समचतुर्भुज है, ये प्रूफ होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में एक फोटो दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त के परिगत, 4 cm त्रिज्या एक है हमारे पास, और इस 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त बनाया हुआ है ऐसे, इसके परिगत मतलब किनारे किनारे से एक त्रिभुज, देखो स्पर्श रेखा 3 को खींचा है, तो तीनों स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार काटने का कार्य किए हैं, जो ए बी सी त्रिभुज बना दिए, और यहाँ पर एक बिंदु डी दिया है, इतना दूरी को 8 cm दिया है और इतना दूरी को 6 cm दिया है। कह रहा है कि केंद्र से अगर इसको मिला दिया गया तो कह रहा है कि इतना दूरी 4 cm है, वृत्त का त्रिज्या 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न का कहना है कि बाकी जो भुजा ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी भुजा की लंबाई बताओ, ठीक है। इन दोनों भुजा के हमको लंबाई बतानी है, तो कैसे बताएंगे देखिए। तो तुमको तो पहले से पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर यह बाहर का बिंदु है तो इतना, ये स्पर्श रेखा है ना, तो इतना 6 है, तो इधर भी तो 6 होगा इतना, और इतना 8 है, तो यहाँ से दूरी माप लो, ये भी तो 8 हो गया, केवल बच गए इतना। अगर इसका मान हम पता कर ले इतना, तो ये 6 प्लस यह जोड़ लेंगे तो ए बी की लंबाई पता चल जाएगी, और 8 प्लस इतना जोड़ लेंगे तो ए बी की लंबाई मिल जाएगा, इधर ए सी की लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको ढूंढने में दिक्कत है, तो थोड़ा सा हम मानेंगे, माना ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे दिए, ठीक है। तो ए इक्वल टू एक्स, ए ई की वैल्यू हम एक्स ले लेते हैं, ए ई की वैल्यू एक्स,
और ए एफ की वैल्यू भी एक्स, क्योंकि दोनों बाह्य बिंदु से खींची गई है स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, अगर तुम सोचो कि इनको, चलो इसको हम इस पर या इसको इससे मिला देते हैं, एक त्रिभुज नया बन गया। देखो तो बी ओ सी। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम त्रिभुज का एरिया डिफाइन कर लेते हैं, बाद में हम उसका भुजा ज्ञात करेंगे। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो बी ओ सी का जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो 1/2 आधार क्या है बाबू, देखो 8 6 14 टोटल आधार है ना, यहाँ से यहाँ तक। ऊंचाई कितना है 4। इसे कट गई ना 2 बार में, आपको मिल गया 28 वर्ग सीएम। ठीक है, अभी एक पार्ट का मिला 28 वर्ग सीएम। अभी दूसरे पार्ट, तो देखिए एक भाग का मिला, अगर हम इसको मिला दें, देखो तो इसको अगर इससे मिला दिया गया तो अभी तो एक त्रिभुज बन गया, और यहाँ से इस पर भी लंब हो जाएगा, यह ऊंचाई हो गई। यहाँ से इसको मिला होगा तो यह ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट का निकालो तो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो इसका भी फार्मूला 1/2 आधार गुणे, तो 1/2 आधार कितना है बाबू, यह पूरा आधार है, ऊंचाई यह ना है इस त्रिभुज के लिए। तो आधार आपका हो गया 6 + x और ऊंचाई हो गया 4। ऊंचाई है ना, है त्रिज्या है तो 4 ही ना है, तो इनसे कट के 2 हो गए। 2 ब्रैकेट में 6 + x इंटू कर दोगे 12 + 2x, इतना हो गया। उधर का देखो तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, उसकी आधार क्या है 8 + x टोटल लंबाई और ऊंचाई 4, तो इनसे भी ये कट गए तो हो गया 2 8 16 + 2x। एरिया हमको मिल गया ए ओ बी का। ठीक है, अब हमको त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल जानना है, ध्यान देना, बड़ा त्रिभुज ए बी सी का, तो एक पार्ट एक 3 को का निकाले है ना एरिया, तीनों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लो बाबू। तीनों को जोड़ोगे तो पहला है 28, दूसरा है 12 + x और तीसरा है 16 + 2x। इनको 12 + 2x है। ठीक है, तो 28 और 12 को जोड़ लेंगे तो 40 हो गया, और 40 में 16 ऐड कर लिए तो 56 हो गया, प्लस 2x और 2x 4x। ए बी सी का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, लेकिन देखो x की तो वैल्यू मिली नहीं हमको, x का मान नहीं मिला, तो थोड़ा और भी चलो भाई, लेकिन ये पता चल गया कि हमको ए बी सी का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। अब थोड़ा हीरोन जी का फार्मूला लगा कर देखो, हीरोगिरी करके इसमें देखा जाए। ठीक है, तो हीरोन के फार्मूला लगाने से पहले हम परिमाप निकालते हैं, यश की वैल्यू निकालते हैं। यश बराबर क्या होता है a + b + c / 2, तो यश इक्वल टू ए का मान देखो भाई, मान लो कोई भी मान सकते हो भाई, 8 6 14 प्लस b का मान 6 + x प्लस c का मान 8 + 2, तो यश इक्वल टू 14 6 8 जोड़ लीजिए, तो 8 6 14 14 28 हो गया, प्लस 2x / 2। यस
यस बराबर ऊपर से 2 अगर कॉमन कर दें तो 14 प्लस यक्स न बचेगा, तो 2 से 2 कट गया। यस की वैल्यू 14 प्लस यक्स मिल गया। अब इसके बाद अगर बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो हीरोन का जो फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो लागू किया जाता है वो क्या होता है? होता है अंडर रूट में यस। देखिए हीरोन जी का फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, तो यस का वैल्यू क्या मिला है जी? यस की वैल्यू है 14 प्लस यक्स। अब इसके जगह पर 14 प्लस यक्स माइनस ए का मान कितना था? दोनों को जोड़कर कितना लिखे थे? 14। इनके जगह पर 14 प्लस यक्स है और बी का मान क्या था भाई? तो 6 प्लस यक्स। तो जब हम यहाँ लिखेंगे माइनस करके ना हमको लिखना है बी का मान, तो जब हम लिखेंगे 6 प्लस यक्स तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 14 प्लस यक्स तो माइनस 8 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 14 प्लस यक्स, 14 से 14 कट गए, केवल बच गया यक्स गुणे दूसरे में देखो यक्स कट गया, बच गया आपका, और 14 में 6 घटा दो 8। दूसरे में यक्स गायब हो गए और 14 में 8 माइनस कर दो 6। ठीक है, तो आपको यह मिल गया भाई अंडर रूट 14 प्लस यक्स और दूसरे मतलब बाहर लिख देंगे 8 छक्के 48 यक्स। ठीक है, तो यह किसका क्षेत्रफल है? इस बड़े वाले वृत्त का किसका है? त्रिभुज का है। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल यह भी तो है, दोनों तो उसी के लिए है। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें ही दिखाना है कि ये इतना बराबर इतना बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो 56 प्लस 4x अंडर रूट 14 प्लस यक्स और 48 यक्स। अगर दोनों साइड का अगर वर्ग कर दें, दोनों साइड का वर्ग कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा 56 प्लस 4x का वर्ग, इधर कड़ी हट जाएगी 14 प्लस यक्स और 48 यक्स। ए प्लस बी के होल वर्ग जैसा हो गए, और यह इनको इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको नोट करिए, अभी ऊपर से रच करते हैं। तो देखो कहाँ गया, देखिए अब इसको थोड़ा हल करते हैं, तो ये हटा दे रहे हैं, लिख लिए इतना। चलो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि हमने इनका क्षेत्रफल यानी यह पाए थे और यह पाए थे, तो दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। तो इनमें से देखो, तो इसमें 56 है, यहाँ 4 है ना, तो अगर हम 56 और 4 में से 4 कॉमन कर सकते हैं, कॉमन हो सकता ना, 4 कॉमन करोगे तो 56 की जगह पर 14 हो जाएगा, 14 चौको 56। तो अगर 4 हम कॉमन करेंगे तो 4 भी तो वर्ग होकर बाहर निकलेगा, और 14 प्लस यक्स का होल वर्ग। ठीक है, इक्वल टू है 48 यक्स प्लस, ऊपर का हटा दो, प्लस 48
यक्स कोष्टक में है 14 प्लस यक्स। देखो तो कितना आसान है कि यहाँ 4 चौके 16 और 14 प्लस यक्स का होल वर्ग, आई इसको लाओ ना इसके नीचे, इसी के जैसा ना कोष्टक है। यहाँ 48 यक्स हैं तो देखो इनसे से कट गए तो 16 इसमें जाकर भाग दे दिया तो 14 प्लस यक्स बराबर 48 यक्स बट्टे 16, तो 14 यक्स बराबर 14 प्लस यक्स बराबर 16 3 48 3 यक्स। अब इसको ले चलो इसमें घटा दो, तो जैसे इसमें हम घटा देंगे 3 यक्स में 1 यक्स माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2 यक्स, तो 2 यक्स बराबर 14, तो यक्स बराबर 7 मिल जाएगा आपका। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ गया। देखो यहाँ पर अगर इसको इसमें घटा दे रहे हैं तो 14 बराबर इसको घट गया तो 2 यक्स बच गया, तो अभी इसमें भाग देगा तो यक्स की वैल्यू 7 मिल गई, यक्स का मान मिल गया ना। हम यक्स के लिए न परेशान थे, तो बताओ यहाँ पर अब 7 रख लेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का मान तो 7 और ये 8, 7 प्लस 8 तो कितना हो गया 15 सीएम। और ए सी का मान तो जब यहाँ भी 7 रख रहे हैं तो 7 और 6 तो ये हो गया 13। तो इस प्रकार जो भुजा ज्ञात करनी थी ए बी और ए बी 15 सीएम की भुजा है और ए सी 13 सीएम की भुजा प्राप्त हो गई।